हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने जो चैप्टर 5 है शांत तत्व तथा अवकलनीयता में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2। तो उसमें आपके प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ इनके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले क्या है। सांतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अवकलज जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन अगर आपके पास आता है तो उसका अवकलज कैसे होगा। एन आपका आगे आ जाएगा एक्स और एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन है तो इसका अवकलज हो जाएगा तो एक्स की पावर एन आएगा। अगर हम डी अपॉन डी एक्स ओनली एक्स का करते हैं तो इसका वन होता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का अवकलज करने पे क्या निकल के आता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक एक्स का अवकलज करने पे क्या आता है सेक एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोसेक एक्स का आता है आपका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और अगर आपका कोई फलन u अपॉन बी के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स हमें u अपॉन बी का करना है तो बराबर कोई भी आ सकता है अपॉन में। तो यहाँ पे सबसे पहले b वाली वैल्यू रखी जाएगी, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे u का, फिर बीच में लगेगा माइनस, फिर u आपका बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स होगा b का, और नीचे जो आपका होगा हर में उसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अगर दो फलनों का गुणनफल हो रहा होगा तो देखो डी अपॉन डी एक्स कैसे करेंगे, u इंटू बी का बराबर। तो सबसे पहले u बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स बी का होगा, गुणा वाले में प्लस लगेगा और भाग वाले में माइनस लगेगा, फिर b बाहर आएगा, डी अपॉन डी एक्स यू का होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है पहला, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है इसका। ठीक है, अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना इसको मान लिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका जब x के सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन का आपको भी फॉर्मूला बताया था, साइन का जब डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो क्या आता है साइन का करने पे कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो उसके साथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू दी है, इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे लगा देंगे हम डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब यहाँ पर आप डी अपॉन डी एक्स करो, देखो एक्स स्क्वायर है तो क्या बताया था पावर आगे आती है 2x और ये 2 माइनस 1, प्लस कांस्टेंट वैल्यू आती है कोई भी निश्चित वैल्यू, उसका क्या होता है अवकलज करने पे 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 में से गया एक, 2x बचा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और ब्रैकेट में आपका लिख लो या कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। ठीक है, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड में देखो क्या दिया है कॉस साइन एक्स, इसमें भी सीधा हम करेंगे माना y बराबर कॉस साइन एक्स, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस का करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने हैं तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस का जब होता है तो क्या आता है माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस साइन, अब इसके साथ क्या था साइन एक्स था तो साइन एक्स लिख लिया, फिर इस यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसका भी डी अपॉन डी एक्स होगा, तो ये आ गया यहाँ पे साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स किया हमने।
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स। साइन का जब हम करते हैं प्लस तो क्या आता है कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स इसके साथ एक्स का भी जब आप करोगे डी अपॉन डी एक्स तो एक्स का तो करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा कॉस एक्स आगे माइनस कॉस एक्स और फिर ये साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स, ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो 3 में क्या दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी हम करते हैं माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर और ये डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन का चेंज होके क्या होगा कॉस होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी इसका भी डी अपॉन डी एक्स होगा, तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी हो गया, तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर इसका जब डी अपॉन डी एक्स करो, देखो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस और ये डी अपॉन डी एक्स बी। तो यहाँ पर ये तो ए बाहर आएगा, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर क्या आएगा ए इंटू 1 प्लस और इसका करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेक टेन रूट एक्स। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, माना बाई बराबर सेक और ये टेन रूट एक्स, इसको मान लिया। तो यहाँ पर करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स किया हमने इसका। तो यहाँ पे सेक का चेंज होके क्या आएगा, सेक का आपको फॉर्मूला बताया था, जब हम सेक का करते हैं डी अपॉन डी एक्स तो सेक का क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स ही तो आता है। ठीक है, सेक एक्स का चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन एक्स आएगा, एक्स किया तो ये वैल्यू आ रही ना, तो ये आ जाएगी टेन रूट एक्स। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है हमारे पास इसमें क्या टेन रूट एक्स है, तो इसका होगा फिर हमारा डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स, इसका भी तो क्या आएगा। तो ये हमारे पास सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, फिर ये टेन और ये टेन रूट एक्स। अब टेन का जब आप करोगे तो टेन का चेंज होके क्या होता है, टेन का आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स की है तो रूट एक्स है ना यहाँ पे, तो ये रूट एक्स आ जाएगा। अब जब इसका हो गया तो अब यहाँ पर जो भी एक्स है उसका भी तो होगा, रूट एक्स का भी होगा, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, इसका कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है ये सेक टेन रूट एक्स और ये टेन रूट एक्स, फिर ये आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, रूट है तो इसको हम एक्स की पावर 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर आप करोगे जब इसका तो ये सेक टेन रूट एक्स और ये टेन रूट एक्स और ये आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर 1/2 ही आगे आ गया, फिर
एन एक्स माइनस वन होता था, तो एक्स इसमें से 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 माइनस हो गया इसमें से। तो हमारे पास आ रहा है फाइनली सेक टेन रूट एक्स, और ये टेन रूट एक्स, फिर ये सेक स्क्वायर, इसमें से 2 एकम 2, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आगे देख लीजिए आप, फिर आगे क्या होगा इसमें, ये आपका सेक टेन रूट एक्स इंटू, और ये टेन रूट एक्स, फिर ये आपका 1/2, इसको हम एक्स की पावर देखो नीचे लेके आएंगे, ठीक है, अपॉन में लेके आ जाओ आप, और ये हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ये जब नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 1/2 होता है उसको क्या लिखते हैं, रूट एक्स। तो बस फाइनली आंसर आ गया हमारा सेक टेन रूट एक्स, और ये टेन रूट एक्स, फिर ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये 2 इसको लिख देंगे रूट में, तो 2 रूट एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन कर दिए ये चारों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें देखो आपका u अपॉन बी आ गया है ना, जब आपको मैंने बताया था फलन क्या आ जाए, u अपॉन बी के रूप में आएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो इसके लिए के रूप में है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, सूत्र है हमारा, यह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये u अपॉन बी बराबर, तो सबसे पहले जो नीचे अंश होता है उसको यहाँ लिखते हैं, सॉरी हर को यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे अंश आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ये u डी अपॉन डी एक्स, फिर b का करेंगे, नीचे जो हर होता है उसका कर देते हैं स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, यही है ना। तो कर देते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू आ गया क्योंकि u अपॉन बी के रूप में है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे अंश जो है उसका अवकलन होगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, फिर बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा u वाला ही वही अंश साइन ए एक्स प्लस बी, अब हर का डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, हर में क्या था कॉस, तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन में आपका क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, इस पूरे का कर दिया हमने होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना। इसके भी 2 मेथड होते हैं करने के, तो ये हमने कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो यहाँ पर अगर हम साइन का करेंगे तो साइन का जब करते हैं तो चेंज होके क्या आता है कॉस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जब इसका किया तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी इसका भी तो होगा ए एक्स प्लस बी का, तो जब इसका हम करेंगे तो ए तो हमारा बाहर निकल आएगा, एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा प्लस, और बी का करोगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा माइनस, और ये साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का जब करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर हम इसका करेंगे सी एक्स प्लस डी का,
तो हमारा सी तो आ जाएगा बाहर, एक्स का करेंगे तो 1 और डी का करेंगे तो 0। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कर दिया कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सीधा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर रख लेते हैं हम, तो a प्लस 0 करोगे तो a ही आएगा हमारा, है ना, a प्लस 0 करोगे तो a आएगा, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें c बाहर आ जाएगा, c साइन ए एक्स प्लस बी, फिर ये साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और अपॉन में हमारा आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस। जब उसको हम 2 बार लिखेंगे तो एक बार इसके नीचे रख देंगे और एक बार इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, ये आ गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। एक बार हमने कॉस को रख दिया इसके नीचे, कॉस सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, सी साइन, और ये आपका ए एक्स प्लस बी, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, और एक बार कॉस इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर है ना ये। ठीक है, तो स्क्वायर था, नहीं स्क्वायर में ही रखा जाएगा, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर है ना, मतलब एक बार हमने इस कॉस को इसके इनके नीचे रख दिया, एक बार हमने इनके नीचे रख दिया। ठीक है, स्क्वायर में तो स्क्वायर में ही रखना पड़ेगा, हम अलग अलग नहीं रख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस कॉस से एक कॉस कट जाएगा, सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर है तो एक तो कट जाएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पर कोई सेम नहीं है तो यहाँ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर ए, ये ए है हमारे पास, सिर्फ एक ही है, दो बार ए नहीं है, ए, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, कॉस सी एक्स प्लस डी बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर बीच में प्लस, अब इसमें क्या है देखो, कुछ नहीं कट रहा है ना, सी एक्स प्लस डी दिया है ओनली, कोई कैंसिल नहीं, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे यहाँ पर, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, और ये अपॉन में इसको लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन अपॉन कॉस, ये यहाँ पर इसका तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, tan बन जाएगा। ठीक है, इनका हम अपोजिट लिख देंगे सीधा डायरेक्ट। तो देखो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जो अब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए कॉस एक्स है, तो ये तो हमारा आ गया ए देखो, ये तो हमारा आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी आ गया। जब हम कॉस का अपोजिट करते हैं तो क्या आता है, सेक, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेक सी एक्स प्लस डी आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये तो ए एक्स प्लस बी तो नीचे होता तो उसके साथ हम बना देते, 10 नहीं बनना ना, लेकिन सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका बन जाएगा हमारा 10, तो 10 सी एक्स प्लस डी आ गया। अब हमारे पास खाली कॉस ये वाला बच रहा है, तो इसका अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक खाली, तो सेक सी एक्स प्लस डी, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास 6, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब ये मल्टीप्लाई में दिया गया, आपको बताया था जब फलन, 2 फलनों का गुणनफल हो तो फलनों
का गुणनफल हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र इसमें जो लगेगा हमारा ये लगेगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा u इंटू बी बराबर, तो u इधर आएगा बाहर और d अपॉन डी एक्स, फिर b क्या करेंगे, फिर बीच में लगेगा प्लस, फिर b बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, फिर u का कर देंगे। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मान लेते माना y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष करना तो एक्स के सापेक्ष कर देते हैं यहाँ पे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये डी अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये वाला कॉस क्यू अपॉन बाहर आएगा, तो कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 करते हैं नंबर से, इसको पहले बाहर रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स, इसका अगर किया जाएगा अब प्लस एक्स की घात 5 बीच में प्लस तो प्लस, अब ये वाला बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू का, तो ये कॉस एक्स क्यू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कर देते हैं इनका हम, तो ये हमारे पास कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर है, तो जब हम साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 है इसका आप डी अपॉन डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का एक्स की घात 5, तो इसमें जब हम करेंगे साइन एक्स की घात 5 करोगे माइनस हो जाएगा, ये इधर हमारा देखिए साइन स्क्वायर है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारा साइन एक्स की घात 5, इस पे पूरे पे ऐसे ही तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब, तो क्या होगा ये पावर आगे आएगी, एन एक्स माइनस 1 बताया था, तो एक्स की घात 5 2 माइनस 1 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स की घात 5 आएगा। ठीक है, इसका अवकलन होगा तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर तो हट गया हमारा एक्स की घात 5। ठीक है, और जब इसका हो गया अब खाली होगा साइन एक्स की घात 5 का होगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की घात 5, ठीक है, प्लस और ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, अब कॉस का जब हम करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की घात 3, इसका हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स की घात 3 है, इसका तो रह गया, तो इसका भी करेंगे हम, तो डी अपॉन डी एक्स की घात 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कॉस एक्स की घात 3 इंटू 2 साइन एक्स की घात 5, अब साइन एक्स की घात 5 का जब हमने किया तो क्या आएगा, साइन का करते हैं तो कॉस आता है ना, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स की घात 5 फिर डी अपॉन डी एक्स, अब साइन का हो गया, अब एक्स की घात 5 का होगा, तो एक्स की घात 5 रख दिया हमने प्लस, और ये साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 प्लस माइनस अगर हम करेंगे, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे मल्टीप्लाई, साइन एक्स की घात 3, अब यहाँ पे देखो 3 आगे आ जाएगा, 3x और 3 माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1 होता है, एन एक्स जब हम x की पावर n का करते हैं तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इनका जब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 हमारा आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये हमारा कॉस एक्स क्यू इंटू लिख लो आप, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, ये हो गया हमारा पास कॉस एक्स की घात 5, अब ये 5 आएगा आपका बाहर। ठीक है, और 5 माइनस 1 ऐसी तो होगा ये प्लस, और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और ये माइनस साइन एक्स क्यू, यहाँ पर कितना बचा 3x की घात 2। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली आंसर क्या आता है हमारा, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 और 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, तो ये 10 आ गया, और 5 में से 1 गया 4, तो 10x की घात 4 हो गया। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास साइन
एक्स की घात 5, ठीक है। फिर हमारा कॉस एक्स की घात 5, फिर हमारे पास है कॉस एक्स की घात 3, ऐसे करके हमने रख दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 3x² आगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स की घात 3, फिर आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसका भी हम अवकलन करेंगे। तो पहले हम तो मान लेते हैं इसको, माना y बराबर 2 रूट कॉट x², ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर d/dx 2 रूट कॉट x², ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, जैसे d/dx और ये आपका 2 कॉट x², इसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि रूट में दिया है तो 1/2 रख सकते हैं। तो जब ये 1/2 है, इसका आप प्लस करोगे, ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी। जब आपको बताया था ना, जब x की पावर n का करते हैं तो n आपका आगे आता है, तो ऐसी पावर ही है तो ये आगे आ जाएगी 1/2, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉट x², और ये आ गया आपका 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास आ गई है कॉट 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पर x², कितना बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये माइनस का 1/2 बच जाएगा। अब हमने कॉट का, ये तो हमारा खाली इसका हुआ था रूट में, फिर हमें कॉट का भी तो करना है। तो d/dx फिर होगा हमारा कॉट x² का। तो जब कॉट का हम करते हैं तो क्या आता है माइनस कोसेक² x, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1 अंदर रूट, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी, तो कॉट x², ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक² x स्क्वायर, कोसेक² x² हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे क्या किया, अब हमें x² का भी तो करना पड़ेगा, तो d/dx x² कर दिया। इसमें भी 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा -2 x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ गया कोसेक² x² और अपॉन में रूट कॉट x², यही हमारा आ गया फाइनली आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें मानेंगे, माना y बराबर कॉस रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका हम। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx बराबर d/dx, ये हो गया कॉस रूट x। तो ये तो आप जानते हो, जब हम कॉस का करते हैं अवकलन तो क्या आता है माइनस साइन आता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन रूट x। ये तो हमने कॉस रूट x का किया है, तो जो कॉस का हो गया तो इसके यहाँ पे x की जगह क्या रूट x है, तो इसका भी होगा, तो d/dx ये हो गया रूट x, ठीक है। इस पे पावर जब रूट को हम हटाते हैं तो क्या आता है -1/2 आता है, और रूट x का जब हम करते हैं अवकलन तो 1/2 रूट x हो जाता है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो साइन रूट x, तो d/dx इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर ये 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस है इधर 1/2 साइन रूट x, इसका करेंगे तो x 1/2 -1 हो जाएगा, 2 एकम 2
2 में से जाएगा माइनस बचेगा, तो -1/2 साइन रूट एक्स, तो ये आ गया -1/2। तो इसको क्या करेंगे हम नीचे लाएंगे, ठीक है, तो -1/2 और ये आ गया साइन रूट एक्स, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। तो ये आ गया आपका माइनस साइन रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं हम पावर में, अंदर में रख सकते हैं ना रूट में, और ये जो 2 है हमारा ये नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर, ओके, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरह समझ में आ गया हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, जो एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को, किसको बिलोंग्स कर रहा है, ये रियल नंबर को, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ये है हमारा सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है पहले हम देख देते हैं, दिया है, हमें दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। हमारे पास क्या बनना है फंक्शन एक्स माइनस 1, यदि एक्स माइनस 1 क्या है 0, ठीक है, बराबर है 0 के और 0 से कम है। फिर यहाँ पर दूसरा हमारा आ रहा है माइनस एक्स माइनस 1, इस कंडीशन के अनुसार यदि एक्स माइनस 1 ज़्यादा है 0 से, तो एक एक करके हम रखते जाएंगे, अवकलनीयता चेक करते जाएंगे, ठीक है। हमने जो 5.1 में किया था, तो जैसे हमने किया एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे, ठीक है, अवकलनीयता का परीक्षण करने पर, तो क्या किया हमने F1 कहाँ रखोगे आप, अगर इसमें रखोगे x माइनस 1 में, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर, ये 0 ही तो हो गया, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से कम आएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम, तो 0 से कम तो ये वाला फंक्शन आएगा हमारा। तो क्या होता है फॉर्मूला, x यानी 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर x होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या है आपका h होता है तो माइनस एच, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये 1, ठीक है, माइनस, और ये 1 माइनस एच, और ये 0 अपॉन में माइनस एच। तो फाइनली हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे प्लस h हो गया, इधर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 1। कब, जब x ज़्यादा है, वो सॉरी x कम है 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में अगर आप चेक करते हो F1, तो यहाँ पर ये लिमिट यहाँ प्लस लग जाएगा, लिमिट एच 0 प्लस हो गया ये, ठीक है, एच टेंस टू 0, और ये F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन में प्लस एच, ठीक है, बराबर ये लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस h माइनस F1 कितना था, इधर 0 था ना, तो यहाँ पर ये 0 आ गया, ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन में क्या है यहाँ पर h। तो हमारे पास जब लिमिट आपने रखी तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये हो गया h अपॉन h, h से h कटेगा तो 1 बचेगा। ये कब आ रहा है, जब x ज़्यादा है 1 से,
तो हमारे पास फंक्शन आएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो कह सकते हैं हम एल एच एल डज नॉट, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, और क्या कह रहा है, अवकलनीयता नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया भाई, ये तो है ना। ओके, अब हम करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसको करेंगे, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर एक्स 0, मतलब एक्स क्या है, कम मतलब ज़्यादा है 0 से, और यहाँ पे ये 3 ज़्यादा है एक्स से, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, हमें ये सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर ये दिया गया एक्स। ठीक है, यही फंक्शन दिया गया है, तो हम पहला ले लेते हैं, तो एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, अवकलन। तो एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस एच, ये हम पहले वाले चैप्टर में 5.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस रखेंगे हम पहले वैल्यू, तो हमारे पास एच जो हमारा आ जाएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर डैश 1 बराबर, तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला है 1 प्लस एच और -1। ठीक है, अपॉन में एच, तो जब लिमिट आप पुट कर दोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो 1 - 1 ही तो हो जाएगा, ये 1 - 1। ठीक है, अपॉन में एच। ठीक है, 1 - 1, तो इसका जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा निकल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 रखेंगे एच की जगह, तो ये 0 हो गया पूरा। फिर हमारा आता है एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर चेक किया था अभी हमने, एक्स बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, एक्स बराबर 1। ठीक है, क्या होता है, 1 माइनस एच रखने पर, तो ये आ जाएगा एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, और ये एच टेंस टू 0। ठीक है ना, तो जब आप रखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला हमारा 1 माइनस एच -1 और ये माइनस एच, तो लिमिट रख दीजिए यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया। यहाँ पे एच जब 0 रखोगे तो 0 हट जाएगा, 1 यहाँ पे तो 0 हो गया, ये -0 - 1 अपॉन में एच की लिमिट रख दोगे तो जो 0 का जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 बराबर 1 अपॉन एच। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला -1 और इधर